हेलो दोस्तों कल 1 मई थी यानी मज़दूर दिवस था और मुझे उस पर वीडियो बनानी थी जो मैं नहीं बना पाया क्योंकि कल देर रात तक मैं ऑफिस का ही काम कर रहा था। आखिर मैं भी तो मज़दूर ही हूँ। ये तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रही मजाक की बात, लेकिन काम की बात यह है कि 1 मई को ही मज़दूर दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या इतिहास है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आजकल हम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं यानी 8 घंटे की जॉब करते हैं और उसमें भी आए दिन वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बहस छिड़ी रहती है। तो ऐसे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा दौर भी था जब मज़दूरों के काम का समय डिसाइडेड नहीं था, उन्हें 15 घंटे काम करना पड़ता था, उचित पैसा भी नहीं मिलता था और हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी। ये दौर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था यानी औद्योगिकीकरण का दौर था। ऐसे में मज़दूरों में गुस्सा होना स्वाभाविक था। अमेरिका और कनाडा के ट्रेड यूनियंस ने ये डिसाइड किया कि 1 मई 1886 को वे लोग एक हड़ताल करेंगे। उस हड़ताल में सरकार से ये मांग उठाई जाएगी कि उनके काम के घंटों को 8 घंटे किया जाए और उन्हें हफ्ते में छुट्टी भी दी जाए। इसी क्रम में जब 1 मई 1886 को हड़ताल का आयोजन हुआ तो शिकागो में एक मार्केट में कुछ दंगा भड़क गया। दंगा भड़कने की वजह से पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी जिसमें कई मजदूर मारे गए और कुछ पुलिस वाले भी मारे गए। तो उसी दिन की याद में 1 मई 1879 को पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस सम्मेलन। उस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि अब के बाद हर साल 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया जाएगा जिस दिन मज़दूरों के हक की बात की जाएगी। उसके बाद अमेरिका में ये कानून बन गया कि कोई भी मज़दूर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। धीरे धीरे ये कानून अमेरिका से होते हुए बाकी देशों में भी एडॉप्ट होने लगा। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मज़दूर दिवस मनाया गया जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने मनाया जो चेन्नई हाईकोर्ट के सामने कुछ मज़दूरों को लेकर बैठे थे और उनके हक की बात कर रहे थे। तो आजकल जो हम लोग 8 घंटे की जॉब कर पा रहे हैं वो इन्हीं मज़दूरों के आंदोलन की देन है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।